श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्री वाल्मीकि मुनि की जय हो। माता सरस्वती की जय हो। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं अयोध्या कांड से चतुर्विंशः सर्ग सुनाऊंगी, यानी 24वां सर्ग। इस सर्ग में जब पिछले सर्ग में श्री राम जी कौशल्या के महल में जाते हैं, अंतःपुर में, उनसे वन जाने की आज्ञा लेने के लिए, तो वे बहुत विलाप करते हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं दूसरे सर्ग में, फिर राम समझाते हैं, फिर लक्ष्मण रोष करते हैं। अब ये सर्ग आया चतुर्विंशः सर्ग। इस सर्ग में फिर से माँ कौशल्या विलाप करती हैं और श्री राम से कहते हैं मुझे वन लेके चलो। श्री राम उन्हें पत्नी का धर्म, पति का धर्म निभाने के लिए कहते हैं। क्या उन्हें प्रसन्नता से माता कौशल्या श्री राम को वन जाने की अनुमति देती हैं कि नहीं, और देते हैं तो कैसे देती हैं, और किस आशा से उन्हें वन जाने की आज्ञा देती हैं, इन सब बातों को आप इस सर्ग में सुनिए। और इस सर्ग में कोई कपोल कल्पित बात नहीं, यह मूल रामायण है, बिल्कुल वैसे ही अक्षरशः जैसे उस समय घटना घटी थी। इसलिए पूरा सुनिए। सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, और ज्ञान की जो वृद्धि होती है, रघुनाथ की जो भक्ति प्राप्त होती है, वो तो ब्याज में हो जाता है। मैंने कई बार बहुत प्रसिद्ध रामायण के कहने वाले विश्लेषक कथाकारों को सुना, तो मुझे कहीं उनके बातों में तथ्य अगर एक पंक्ति रहती है तो 10 पंक्ति उनकी खुद की व्याख्या रहती। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर जो तथ्य है, तथ्य ही आपको मिल रहा है। आप अपने बुद्धि और श्री राम जी की भक्ति से उसका विश्लेषण करके ग्रहण करें। ये आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही अवसर प्राप्त करने वाला विषय प्राप्त हो रहा है कि तथ्य ही मैं दे रही हूँ, जिसे आप ग्रहण करके अपने हिसाब से उसे अपने जीवन में डाल। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा पर दृढ़ होकर के वन जाने के लिए निश्चय कर चुके हैं, तो वे आंसुओं से रुधी हुई गले से कहती हैं कि हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, जो समस्त प्राणियों के सदा प्रिय हैं, जिसका जन्म महाराज दशरथ और मेरे से हुआ है, और वही अब भिक्षावृत्ति जैसा खेत में गिरे हुए अनाज को बीन बीन करके अपने जीविका का पालन करेंगे, अपना पेट पालेंगे, जिनके भृत्य और दास वे शुद्ध स्वादिष्ट अन्न को खाते हैं, वही मेरे श्री राम वन में फल और मूल खाएंगे, आहार करेंगे। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं रघुकुल नंदन कुलभूषण श्री राम को वन में जाना पड़ रहा है। कहते हैं कि श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, अथवा ऐसी बात सुनकर जिसको भय नहीं होता। श्री राम निश्चय ही इस जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है। कहते हैं भाग्य ही सबसे बड़ा बलवान है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसे लोकप्रिय मनुष्य को भी वन में जाना पड़ रहा है। वन में भी जाने के लिए आप उद्यत भी हो गए हैं। कहते हैं कि बेटा, आप जाने के लिए तैयार हो, लेकिन जैसे बछड़े के पीछे गाय चली आती है बूढ़ी, उसी तरह मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। मेरे जो दोगे वो खा लूंगी, पर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे मन में जो दुख है, जो दुख की आग है, तुम्हारे बिछुड़ने का जो संताप है, वह तुम्हारे साथ रहने से ही बुझेगा। वत्स धेनु आगे आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चलती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। माता कौशल्या ने जैसे कुछ कहा, उस वचन को सुनकर
पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा दिया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो पिता का कौन ध्यान रखेगा। पति का परित्याग करने वाली नारी का कहीं भी उद्धार नहीं होता है। यह कर्म बहुत ही क्रूर बताया गया है और ऐसी बात कहते हैं राम कि मन में लाने भी नहीं चाहिए। मेरे पिता ककुतस्थ कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहकर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या अचानक उनकी ये बात सुनकर के अचानक अपने आप उनके मन में इतनी प्रसन्नता हो गई कि वे कहती, अच्छा बेटा, मैं ऐसा ही करूंगी। माँ की इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, और जैसे फिर कहेंगे फिर वो पलट जाएंगे। कहते हैं, माँ पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी श्रेष्ठ गुरु ईश्वर एवं प्रभु हैं। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊंगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। यदि पिता की आज्ञा पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का ही निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासिनी हरिणी की भांति वन में ही ले चलो। यह कहकर माता कौशल्या फिर से रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देखकर स्वयं श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता है, ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों से प्रिय ही वचन बोलते हैं और सदा धर्म पर रहते हैं। वे तुम्हारा सेवा करेंगे। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, वे सारे उद्योग मां आप करना। कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी हो मां, तुमसे जो भी संभव हो सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में आप लगे रहना। उत्कृष्ट गुण और जात आत की दृष्टि से परम उत्तम व्रत उपवास में तत्पर होकर जो नारी पति की सेवा नहीं करती उसे पापियों को मिलने वाली गति मिलती। जो नारियां अनन्य देवता की वंदना नहीं करती हैं, केवल अपने पति की ही सेवा करती हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होती हैं। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे। यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है। इसी की श्रुतियों स्मृतियों में भी वर्णन है। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार लेने को कह रहे हैं। नियमित आहार करके नियमों का पालन करते हुए स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरे सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर के वन जाओ। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो।
जब फिर तुम वन से लौट आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश, सब संताप दूर हो जाएंगे। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से वो ऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर दैव की गति को समझना बड़ा कठिन है, जो मेरी बात काट कर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे तुम आनंदित करना। वत्स, क्या वह समय अभी आ सकता है, जबकि जटा वलकल धारण किए वन से लौट कर आए हुए तुमको मैं फिर देख सकूं? देवी कौशल्या ने जब देखा इस प्रकार श्री राम वनवास के दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तो उनके हृदय में वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वास्थ्य वाचन कराने के लिए हृदय में विचार आया माता कौशल्या के, कि जब ये जाने के लिए मेरे पुत्र निश्चित कर चुके हैं, तो इनकी शुभता के लिए मैं स्वास्थ्य वचन कराऊं और जो भी शुभ कर्म है करूं और इनको आशीर्वाद दूं। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुर्विंशः सर्गः यही पूर्ण होता है। अब जो है पंचविंशः सर्गः में अपने प्रिय पुत्र को वन जाने के लिए निर्विघ्नता से जाएं, निर्विघ्न रहें, निर्विघ्न आए, इसके लिए माँ कौशल्या स्वास्थ्य वचन मंगल पूर्वक कार्य कराएंगी और श्री राम जाएंगे सीता के भवन, और वहां क्या होता है वह आप पंचविंशः सर्गः में सुनिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं अल्पज्ञ हूँ, क्षमा करिएगा।